नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का इतिहास हमारा भारत का अध्याय 6। अध्याय का नाम है मौर्य साम्राज्य। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटें। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समितियों द्वारा होता था। कै 4, कै 3, गै 6, घै 5। इसका सही उत्तर है गै 6। प्रश्न 2, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कै अशोक, कै सिकंदर, गै चंद्रगुप्त, घै बिंदुसार। इसका सही उत्तर है गै चंद्रगुप्त। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? कै टोपरा हरियाणा, कै सांची मध्य प्रदेश, गै लौरिया नंदनगढ़ बिहार, घै इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है घै इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 4, कौटिल्य की अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? कै हिंदी, कै संस्कृत, गै अवधी, घै मगधी। इसका सही उत्तर है कै संस्कृत। प्रश्न 5, मंत्रिपरिषद में नीति निर्धारण के कार्यों के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था। प्रत्येक विभाग को डैश कहा जाता था? कै तीर्थ, कै दुर्ग, गै गण, गै विषय। इसका सही उत्तर है कै तीर्थ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, मौर्य साम्राज्य डैश ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इसमें आएगा 184 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 2, कौटिल्य की पुस्तक का नाम डैश था। इसमें आएगा अर्थशास्त्र। नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय डैश क्षेत्र पर प्राप्त की थी। इसमें आएगा सिंध व पंजाब। नंबर 4, अशोक के वृहद शिलालेख कुल डैश स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें आएगा 8। नंबर 5, मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन डैश की पुस्तक डैश में मिलता है। इसमें आएगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। उचित मिलान करें। अशोक का राज्याभिषेक। इसका सही उत्तर अगले पृष्ठ पर है। नंबर 2, सेल्यूकस से युद्ध। इसका सही उत्तर है कै 305 ईस्वी पूर्व। नंबर 3, कलिंग विजय। इसका सही उत्तर है कै 261 ईस्वी पूर्व। नंबर 4, सिकंदर का भारत से प्रस्थान। ये पिछले पृष्ठ पर है। नंबर 5, अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति। इसका मिलान होगा घै 1905 से। और ये जो नीचे ड़ है इसका ये पहले से मिलान होगा इसका। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे। इसका सही ये गलत है। नंबर 2, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। ये सही है। नंबर 3, अशोक की माता का नाम लीलावती था। ये गलत है। नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहद्रथ था। ये सही है। नंबर 5, मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। ये गलत है। प्रश्न 1, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। उत्तर, बिंदुसार, अशोक और वृहद्रथ। प्रश्न 2, सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान थी? उत्तर, सौराष्ट्र। प्रश्न 3, अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरणों में विभक्त है?
उत्तर संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। प्रश्न 4, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधियां धारण की? उत्तर 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर उसने देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी नाम की उपाधियां धारण की। प्रश्न 5, अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन करें। उत्तर अशोक अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्य विस्तार देने की प्रथा, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसका मत बदल गया और उसने शांति का रास्ता अपनाया। उनके दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सद्गुण में अहिंसा का पालन करना। नंबर 2, बड़ों का आदर करना व छोटों से प्रेम करना। प्रश्न 1, अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन करो। उत्तर अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई थी। उसकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि अपने सभी भाइयों से अलग थी। वह पहले उज्जैन तथा बाद में तक्षशिला का कुमार यानी राज्यपाल बना। अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। बिंदुसार के 16 पत्नियों से 101 पुत्र थे। इस कारण उत्तराधिकारी के लिए अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी में अशोक सम्राट बना। प्रश्न 2, मेगस्थनीज कौन था? उसने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली कितनी समितियों का उल्लेख किया है? उनके नाम भी बताइए। उत्तर मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया था। ये समितियां थीं: नंबर 1, शिल्पकला समिति। नंबर 2, वैदेशिक समिति। नंबर 3, जनसंख्या समिति। नंबर 4, वाणिज्य समिति। नंबर 5, उद्योग समिति। नंबर 6, कर समिति। प्रश्न 3, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और क्यों? उत्तर अशोक द्वारा 261 ईस्वी पूर्व के कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल भी हुए। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। कलिंग युद्ध में हुए हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया। उसने युद्ध नीति छोड़ दी। वह बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध बन गया। प्रश्न 4, मौर्य साम्राज्य के पतन के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। उत्तर मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। नंबर 2, वित्तीय संकट का होना। नंबर 3, साम्राज्य की विशालता। नंबर 4, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव होना। प्रश्न 5, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अर्थ की व्याख्या जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। इसका स्रोत संपूर्ण धरती और उस पर निवास करने वाले लोग बताए गए हैं। नंबर 2, अर्थशास्त्र धरती को अर्जित करने तथा उसे सुरक्षित रखने के साधनों की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र राज्य का विज्ञान है। यह विज्ञान अर्थ अर्थात जीविकोपार्जन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण के सिद्धांत की बात करता है। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण अर्थात भागों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक हैं। शासन प्रणाली के सभी सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है। राजनीति पर आधारित यह पुस्तक मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न 1, कल्पना करें कि आप चंद्रगुप्त या अशोक की तरह देश के राजा हैं, तो आप देश के लिए क्या करेंगे? उत्तर अगर मुझे अपने देश के लिए काम करने का मौका मिले तो मैं अपने देश की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार संबंधी समस्याएं और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करूंगा। प्रश्न 2, आपके गांव या शहर की प्रशासनिक व्यवस्था व नीचे से ऊपर तक क्रम सजाएं। उत्तर सरपंच, तहसीलदार और जिला अधिकारी।
अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समितियों द्वारा होता था? क 4, ख 3, ग 6, घ 5। इसका सही उत्तर है ग 6। प्रश्न 2, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क अशोक, ख सिकंदर, ग चंद्रगुप्त, घ बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ग चंद्रगुप्त। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? क टोपरा हरियाणा, ख सांची मध्य प्रदेश, ग लोरिया नंदनगढ़ बिहार, घ इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है घ इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 4, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? क हिंदी, ख संस्कृत, ग अवधी, घ मगधी। इसका सही उत्तर है ख संस्कृत। प्रश्न 5, मंत्री परिषद में नीति निर्धारण के कार्यों के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था। प्रत्येक विभाग को क्या कहा जाता था? क तीर्थ, ख दुर्ग, ग गण, ग विषय। इसका सही उत्तर है क तीर्थ। प्रश्न 6, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क बैलगाड़ी, ख अशोक स्तंभ, ग लौह स्तंभ, घ कुतुब मीनार। इसका सही उत्तर है ख अशोक स्तंभ। प्रश्न 7, मैग्स्थनीज की पुस्तक में हमें मौर्य इतिहास का पता लगता है। क अर्थशास्त्र, ख मुद्रा राक्षस, ग कथा सरित सागर, घ इंडिका। इसका सही उत्तर है घ इंडिका। प्रश्न 8, कौटिल्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क वैशाली, ख तक्षशिला, ग वल्लभी, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ख तक्षशिला। प्रश्न 9, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? क अर्थशास्त्र, ख मुद्रा राक्षस, ग कथा सरित सागर, घ इंडिका। इसका सही उत्तर है क अर्थशास्त्र। प्रश्न 10, चाणक्य ने मगध के किस वंश को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली थी? क हर्यक वंश, ख मौर्य वंश, ग नंद वंश, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग नंद वंश। प्रश्न 11, सिकंदर निम्नलिखित में से किस शासन का समकालीन था? क धनानंद, ख अशोक, ग बिंदुसार, घ महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है क धनानंद। प्रश्न 12, चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? क 325 ईस्वी पूर्व, ख 322 ईस्वी पूर्व, घ 304 ईस्वी पूर्व, घ 318 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है 322 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का पता चलता है? क इरागुड़ी, ख टोपरा, घ ऋग्वेद, घ गिरनार। इसका सही उत्तर है घ गिरनार। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने कर्नाटक में आकर तपस्या की थी? क बौद्ध ग्रंथ, ख जैन ग्रंथ, घ ऋग्वेद, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख जैन ग्रंथ। प्रश्न 15, वायु पुराण में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? क बिंबिसार, ख भद्रसार, घ कुणिक, घ वृद्धधृत। इसका सही उत्तर है ख भद्रसार। प्रश्न 16, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का कहाँ का राज्यपाल था? क उज्जैन, ख पाटलिपुत्र, घ तक्षशिला, घ वैशाली। इसका सही उत्तर है घ तक्षशिला। प्रश्न 17, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? क प्लासी का युद्ध, ख कश्मीर युद्ध, घ कलिंग युद्ध, घ बक्सर का युद्ध। इसका सही उत्तर है घ कलिंग युद्ध। प्रश्न 18, श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? क चंद्रगुप्त, घ बिंदुसार, घ अशोक, घ वृद्धधृत। इसका सही उत्तर है घ अशोक। प्रश्न 19, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? क नेपाल, ख श्रीलंका, घ इंडोनेशिया, घ चीन। इसका सही उत्तर है ख श्रीलंका। प्रश्न 20, अशोक के कितने गुफा लेख मिलते हैं? क 1, ख 3, घ 7, घ 10। इसका सही उत्तर है ख 3। प्रश्न 21, मैग्स्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की कितनी समितियों का उल्लेख किया है? क 5, ख 6, घ 7, घ 10। इसका सही उत्तर है ख 6। प्रश्न 22, मौर्य साम्राज्य की सेना का प्रबंध कितनी समितियों द्वारा होता था? क 5, ख 6, घ 7, घ 10। इसका सही उत्तर है ख 6। प्रश्न 23, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? क 325 ईस्वी पूर्व, ख 322 ईस्वी पूर्व, घ 304 ईस्वी पूर्व, घ 326 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है घ 326 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 24, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ?
क 1995 ईस्वी पूर्व, ख 184 ईस्वी पूर्व, ग 174 ईस्वी पूर्व, घ 186 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है ख 184 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।